पता नहीं शामू कहाँ रह गया आज, वो भी नहीं आया, बहुत देर कर दी। अरे मालिक साहब नमस्ते। नमस्ते शामू, नमस्ते। अरे कहाँ रह गया तू आज? अरे मालिक साहब आज मुझे कहीं जाना था। अच्छा पहले बैठ। अच्छा शामू, आज जींस की पैंट, शर्ट, जूते, जुर्रा, मतलब आज तो एकदम जेंटलमैन लग रहा है। कहाँ जा रहा है बंधन के? अरे मालिक साहब मैं ज़रा 10 दिन के लिए गांव जाऊंगा, मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? हाँ जी। शामू बेटा, तेरी माँ की तबीयत खराब है तो मुझे पहले बता देता, मैं यहाँ पे किसी नौकर का इंतजाम करता। मेरा खाना कौन बनाएगा बेटा अब? मालिक साहब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरी जगह आपके पास एक लड़की आ, ये काम करना है, वो मेरे साथ ही काम कर दिया है, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। 10 दिन वो आपके यहीं काम कर लेगी जितने मैं नहीं आऊँगा। शामू क्या बोल रहा तो? लड़की? शामू मेरे पास सुन, तो यहाँ पे लड़की मत भेज, कोई लड़का भेज दे। क्योंकि लड़कियाँ यहाँ पे आए वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे मालिक साहब मेरे पास कोई लड़का नहीं है फिलहाल में, वो लड़की बहुत अच्छी है और 10 दिन की बात है, झेल लो आप। शामू, वो लड़की का नाम सुन के ना मेरा मत्था खराब हो जाता है। अरे मालिक साहब कोई बात नहीं, 10 दिन बाद तो मैं आ ही जाऊँगा, थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल तो रखो। चल ठीक है। तेरे पास पैसे वैसे हैं? हाँ मालिक साहब आपने परसों ही तो दिए थे मुझे पैसे। अच्छा एक काम करना, जाने के बाद अगर पैसों की ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है मालिक साहब, वो तो मैं आपको खुद कॉल कर लूँगा। रामू, लड़की तो कल आएगी, आज का जो खाना है वो कौन बनाएगा? अरे मालिक साहब आज थोड़ा सा देख लो, आज होटल से मंगा लेना खाना, कल तो लड़की आ ही जाएगी। चल ठीक है रामू, मैं होटल से मंगा लूँगा। चलो मालिक साहब मैं चलता हूँ फिर। ठीक है रामू। ठीक है जी, राम राम। राम राम। ये रामू लड़की कौन सी भेज रहा है? लड़की अगर सुंदर हुई तो उसको देखकर मैं अपने आप से बाहर हो जाऊंगा, मुझसे रुका नहीं जाएगा। मैं रामू से इसीलिए मना करता हूँ कि लड़की मेरे पास मत भेज, अगर लड़की आ गई तो मुझसे रुका नहीं जाएगा। अगर लड़की सुंदर हुई तो हो सकता है मेरा मौका लग जाए और जवानी की जो उमंगें हैं, तरंगे हैं, वो दोबारा से बस कामयाब हो जाए। लेकिन लड़की है ना एकदम प्यारी सी होनी चाहिए, एकदम अप्सरा सी, जिसको देख के मेरी नीयत, मेरा दिल मचल जाए। अगर मुझे लड़की पसंद आ कि मतलब मेरे दिल में घुस गई तो शामो तेरी तनख्वाह डबल कर दूंगा, डबल। क्या करूं यार, तुषार भी चला गया, बोला था कि लड़की भेज रहा हूं मैं यहाँ पे कोई खाना बनाने वाली, वो लड़की भी नहीं आई। मुझे भूख लग रही है, जाना भी है बाहर मुझे, क्या करूं? साहब जी नमस्ते। नमस्ते। आप कौन? वो हमें श्यामू जी ने भेजा था। हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। बैठो। जी। अच्छा मैं कुछ बातें करूँगा, पहले उनका जवाब दो। जी। किचन का सारा काम करना आता है? हाँ साहब जी सब आता है हमें करना। अच्छा, कोई स्पेशल डिश? जो आप कहो, हमें तो सब बनाना आता है। अच्छा, मतलब कुल मिला के ये है कि किचन के अच्छी कारीगर हो। जी, खाना भी बना लेते हैं, बर्तन भी धो लेते हैं, साफ सफाई भी कर लेते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, शामू ने तो बता दिया होगा ना कि आपको यहाँ पे 10 दिन काम करना है? हाँ साहब जी हमें सब मालूम है, उन्होंने हमें समझा दिया था कि हमें यहाँ 10 दिन काम करना है। और हाँ, जो भी 10 दिन के पेमेंट बैठेगी ना वो मैं दूंगा। सबसे पहले एक काम करो, किचन में जाओ और वहाँ से एक कड़क पत्ती वाली चाय बना के लो। मुझे भी तो पता लगे ना कि आप कितनी अच्छी चाय बनाते हो। जी साहब जी, रसोई कहाँ है? हाँ, रसोई सामने जाके लेफ्ट साइड में। जी साहब जी मैं लाती हूँ। ठीक है। तुषार को मैंने मना किया था कि कोई लड़का भेज, मेरे यहाँ पे लड़की भेज दी, और लड़की भी कितनी सुंदर भेजी है, गजब। चलती हुई भी कितनी प्यारी प्यारी लग रही थी है? और इसको देख के पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक आग सी जल रही है, मन करता है कि जाके नहीं, अभी मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि कल ही चली जाएगी, 10 दिन मेरे पास है। इसको धीरे धीरे से लाइन पे लेके आऊँगा, और प्यार से लाइन पे नहीं आएगी, पहली बात तो आ जाएगी, नहीं भी आएगी तो फिर ये किस काम का। नोटों पे तो दुनिया आती है ना, इसकी क्या औकात है। छी।
कितनी गंदी रसोई है ये श्यामू ने मुझे कहाँ भेज दिया। एक तो ये बुढ़ा, ऊपर से इतनी गंदगी फैला रखी है इसने किचन में। ओफो, मैं तो यहाँ गलत ही आ गई। कैसे काम करूंगी अब मैं यहाँ। और वैसे भी ये बुढ़ा ना मुझे ठरकी लग रहा है। खैर अगर मुझे कुछ कहेगा ना तो चमका भी दूंगी इसे मैं। खैर छोड़ो, अभी पहले से चाय बनाकर दे देती हूँ, कभी ऐंठ दिखाए। लीजिए साहब जी चाय। आप बैठो ना। जी। और चाय की कप क्यों बनाई है? वो हम ना चाय नहीं पीते। हाँ, अच्छी बात है। अरे वाह, लाजवाब। ऐसी ही चाय मेरी पत्नी बना दी थी। और हाँ, वो तुम्हारे घर में कौन कौन है? साहब जी मैं हूँ और मेरे पति हैं और मेरा एक बच्चा है। अच्छा, तो पति क्या करता है? पति तो कुछ भी नहीं करता साहब, पति तो बस नाम को ही है, वरना पूरा बेवड़ा है। रोज पीकर आता है और मुझ पर हाथ उठाता है। मैं तो उससे बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए तो ये आए दिन लड़ाई झगड़े रहने लगे। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं भी काम करूंगी बाहर जाकर और अपने बच्चे को पालूंगी। अगर मेरा पति मेरे बच्चे को पालने लगा तो मैं तो कहीं की भी नहीं रहूंगी, क्योंकि वो तो 1 रुपया भी नहीं कमाता। मेरा बच्चा तो भूखा प्यासा रह जाएगा। इसलिए साहब जी मैं श्यामू से मिली और श्यामू को मैं जानती भी हूँ और उसने यहाँ काम बताया था, इसलिए मैं चली आई। और मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि आपको हमारी चाय पसंद आई, क्योंकि यहाँ से पहले भी हम आपके पड़ोस में ही काम करते थे। 2 महीने काम किए हैं हम वहाँ पर। देखो, तुम्हारी बातें सुन के ना मुझे बहुत दुख हुआ। पति बेवड़ा और शराब पीता है, तुमको मारता है, ये मतलब दुख हो रहा है मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तुम्हारी हर तरह की हेल्प करने को तैयार हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खुश रख सकता हूँ। और हाँ, अभी तुम्हें यहाँ पे 10 दिन नहीं, मेरी इच्छा है कि तुम यहाँ पे परमानेंट काम करो मेरे पास में, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत क्या नहीं होगी। बस तो है ना, मेरा एक छोटा सा काम कर। छोटा सा काम साहब जी? हाँ बताओ, हमें कौन सा काम करना है? भाई, जैसे मैं तुझे खुश रखने को बोल रहा हूँ वैसे तुम मुझे खुश कर दे। साहब जी आप क्या कह रहे हैं? मैं इसमें दिक्कत क्या है? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही। देखो, इसमें है ना कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं तुम्हारा भला कर रहा हूँ और तुम मेरा भला कर। और सुन, मैं हूँ ना, तुझे हमेशा अपनी रानी बना के रखूँगा। कभी भी तेरे पास दुख नहीं आएगा। और सुन, किसी को पता भी तो नहीं चलेगा यहाँ पे कि यहाँ पे तो मैं रहता हूँ ना खाली। अच्छा साहब जी, हम आपको खुश तो रखेंगे, लेकिन अगर कुछ दिन बाद श्यामू आ गया और उसने कह दिया कि अब हम यहाँ काम करेंगे, तो आप तो हमें हटा देंगे। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप शामू को है ना, मैं प्यार से समझा दूंगा कि तेरी जगह मैंने कोई और लड़का रख लिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमेशा तू यहाँ पे काम कर। और बस समझ गए ना, मेरे को खुश करो। ठीक है साहब जी, तो हम तैयार हैं। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। अगर तू मेरे कहने पे चलेगी ना तो ये समझ ले ज़िंदगी तेरी आबाद हो जाएगी। तो फिर चले अंदर। जी साहब जी। आओ ना, बस जल्दी से आ जाओ नैना। अब है ना, मुझसे रुका नहीं जा रहा है। और हाँ, बस जल्दी से मेरी प्यास बुझा दो। क्यों साहब जी, आपसे रुका नहीं जाना थोड़ी बहुत देर भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे जहाँ तेरे जैसा हुस्न खड़ा हो वहाँ मैं कैसे रुकूंगा? वैसे साहब जी, हम आपसे एक बात कहें? हाँ बिल्कुल। हम आपको इतने पसंद आए। सच बताओ, मेरे को तू इतनी पसंद आई कि आज तक मुझे इतना पसंद कोई आया ही नहीं है। तो अब हम लोग अगली कार्रवाई शुरू करें। जी। अरे मालिक साहब, ये नैना क्या कर रही है तो मालिक साहब के साथ? शामू तू? मैं कुछ नहीं कर रही, ये मालिक ही मुझे बेडरूम तक लेकर आए जबरदस्ती। ओह, तू ये क्या कह रही है? इसके आदि तूने तो अपना रंग ही बदल दिया। और शामू, तू क्या बोल गया था मुझसे कि मालिक साहब मैं 10 दिन बाद आऊंगा? तू तो एकदम ही यहाँ पे आ गया।
तू कैसा आया? अरे मालिक साहब, मुझे इसने कॉल करके रोक लिया, और अगर मैं ना आता ना, तुम तो 10 दिन में क्या कर देते इसके साथ। आज तो पहला ही दिन है इसका। और सुना, जो भी कुछ यहाँ पे हो रहा है ना, वो सब इसकी राजी से हो रहा है। नहीं नहीं शामू, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, यही मुझे झूठ मूठ यहाँ लेकर आए हैं। कह रहे थे कि तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा, तुझे पैसों में तोल दूंगा, जिस पर तू हाथ रखेगी वो सब कुछ तेरा। अरे तो तूने मेरा सहयोग किया था ना, मैंने ये बोला था कि मैं तुझे खुश रखूंगा पैसे से, लेकिन तूने क्या बोला? देखो, बोल रहे ना तुम्हारे सामने, आ गई ना इसलिए सामने। और पता ये क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि तुझे रखूंगा मैं हमेशा काम पे, शामू को तो भगा दूंगा। शामू, तू तो मेरा वफादार नौकर है, तू भी मेरे खिलाफ बोल रहा है। तुझे तो मेरे पक्ष में बोलना चाहिए। पता, ये झूठ बोल रही है। अरे मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोली, झूठ ये इंसान बोल रहा है। और हम चलते हैं ना पुलिस स्टेशन, ये ना ऐसे काबू में नहीं आएगा, ये बहुत शातिर इंसान है। अरे मालिक साहब, आपका वफादार नौकर तो हूं मैं, पर ये भी सुनो, इसे मैंने पहली बार भेजा आना, और तुमने पहले दिन इसके साथ बदतमीजी कर दी। अब तो थाने जाना ही पड़ेगा हमें। शामू, मेरी बात सुन शामू, देख, अगर तुम लोगों को 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया चाहिए ना, तो चुपचाप ले लो। उससे क्या होगा? तुम लोगों का फायदा होगा, और मेरी जो समाज में इज्जत है वो खत्म नहीं होगी। अरे 2-3 लाख रुपए से बात न बनने की है। बिल्कुल सही कह रहा है ये। 2-3 लाख रुपए नहीं लूंगी मैं, पूरे 10 लाख रुपए लूंगी। शामो, अब बात मेरी समझ में आई। जो भी कुछ ये हो रहा है ना, वो सब तूने किया। अब साहब कैसे समझ लो, मैंने किया या इसने किया? अब तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। देख शामू, मेरे पास 10 लाख तो होंगे नहीं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको 5 लाख रुपए दे सकता हूँ। अरे साहब छोड़ो, तुम्हारे लिए इतनी भी छूट है। लो, कैश दोगे पैसे या पेमेंट करोगे वैसे? ट्रांसफर। आज बहुत बुरा फंसा मैं। ठीक है, बारकोड दे। और सुन शामू, ये तूने ठीक नहीं किया। तू तो मेरा वफादार था ना, तुझे धोखा नहीं देना चाहिए था मुझे। अरे साहब, आपने भी तो मुझे धोखा दिया कई बार। आप बहुत नई नई लड़की बुलाते थे, पर आपने कभी ये नहीं सोचा कि अपने नौकर को भी एक आध बार मुझे दिलवा दूं। शामू, तू एक बार मुझसे बोलता तो सही कि साहब जी मुझे भी खुश करा दो। ये बकवास ना बाद में करना, पहले पैसे करो। हाँ ठीक है, तेरे को बोलने का मौका मिल रहा है, लेकिन सुन आराम से। 5 लाख दे रहा हूँ, जुबान बंद। हाँ हाँ, जल्दी डालो। ना देगा तो हम थाने चल रहे। और क्या, ठीक अपने है। आप को सोच रहा। चेक कर। हाँ ठीक है। ठीक है, लेकिन सुन, दोबारा इस तरह मत आना। हाँ ठीक है। कोई बात नहीं, 5 लाख रुपए गए तो क्या हुआ, लेकिन आज एक मुझे सबक मिला। आगे से अपने पास किसी नौकर को नहीं रखूंगा, चाहे मुझे अपने हाथों से खाना बनाना पड़े या होटल से खाना पड़े, लेकिन नौकर इस घर में नहीं आएगा।